हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब, कोर्ट के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ खान साहिबा, ये भी कोर्ट की इश्यूज़ जो हैं उन पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। वेलकम टू द शो। जी साकिब साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ गया है बेंच, एक तरफ कह रहे हैं कि बारी से लगेगा, दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा नया सा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उठा लिया है, तो बताएं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मतलब कि कोई प्रिंसिपल एक नहीं है ना, एक तरफ तो कह रहे हैं बारी बारी से आएंगे, तो इधर तो इन्होंने बहुत नया सा एक इशू उठा लिया। इधर भी बारी से ही आ रहा है अब। अच्छा, ये भी बारी नए जजेस भी आ गए, अब वो पूरे हो गए जज भी, और नया बेंच जो बनाना था उसके लिए भी अभी। अच्छा, वैसे सर बताएं, अली बाकर नजफी साहब अभी आए हैं, तो वो भी उस बेंच का हिस्सा हैं। सर वैसे बिफोर वी गो एनी फर्दर, आईनी बेंच ने कोई फैसला दिया है कि नहीं? बस इंतजार में है कि आईनी बेंच को ऐसा फैसला दे कि हम बैठे हुए हों यहाँ पे उसको कोई भी फैसला दिया नहीं, फैसले वो मतलब देते रहते हैं, लेकिन कोई लॉ पॉइंट्स पे होता है, किसी को आईनी कोई तशरीह की गई हो किसी मामले में, जिस तरह ये आर्टिकल 200 की ट्रांसफर जजेस के केस में जी, ऐसी तो हमें कोई प्रेसिडेंट मिलती नहीं है। जो बात है नज़रसानी केस जो मखसूस नशिस्तों वाले मामले की, ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का वक़ार इस पे दाव पे लग चुका है। 12 जुलाई से लेकर आज 1 मई तक उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, और अब उस पे नज़रसानी करने वाले जो बेंच है या उसके सरबराह हैं वो हैं जिन्होंने कहा था उस वक़्त के ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जजमेंट आ गई है, और इदारों को इस पर जो है वो शायद उस पर अमल भी नहीं करना चाहिए, तो अब वो उसको रिव्यू करेंगे। अच्छा, रिव्यू में बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है, अपील में फुल फ्लेज केस खुल जाता है, लेकिन रिव्यू में बहुत लिमिटेड होता है। अब जो जजमेंट जिसको आप कहते हैं कि जिसको इम्प्लीमेंट होना था, वो मेजॉरिटी जजमेंट थी। अब मेजॉरिटी जजमेंट में जिन्होंने जजमेंट दी वो जज हैं ही नहीं है, 2-3 जजेस हैं पुराने मेजॉरिटी जजमेंट में से, बाकी जजेस रखे ही नहीं गए। अब नए जजेस आ गए हैं, तो वो जो बिल्कुल लिमिटेड स्कोप है वो कैसे असेस करेंगे जिन्होंने केस सुना ही नहीं है। फिर जिनकी माइनॉरिटी जजमेंट है, जिन्होंने जो इख्तिलाफ किया था मेजॉरिटी, मतलब फर्ज करें कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने जो जजमेंट दी थी, गवर्नमेंट ने तो उसको सपोर्ट किया था, गवर्नमेंट उसको रिव्यू चाहती ही नहीं है, तो रिव्यू किसका चाहती है? जो बेंच में नहीं है। तो एक मतलब अजीब सी सिचुएशन है कि एक फिर इसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल हुई थी, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश की गई पीटीआई की जानिब से, 12 जुलाई से आज तक ना इम्प्लीमेंटेशन हुई ना कंटेम्प्ट का कुछ हुआ। डायरेक्शन दी 2 दफ़ा, जो बेंच था, अक्सरीती बेंच था, उसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इम्प्लीमेंट आपने करना है, इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी लिखा कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो नई लेजिस्लेशन भी ले आए। तो पूरी मैं समझता हूं कि अदलिया का वकार दाव पे लगा हुआ है। अब देखना है कि ये 6 मई से इसी तरह ही आगे चलेगा या इसमें कुछ जो है वो ऊपर नीचे होगा मामला।